हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई साझेदार अवकाश लेता है तो उसका क्या उत्तरदायित्व होता है और साथ ही उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण का क्या अर्थ होता है और किस किस कंडीशन में एक साझेदार को अवकाश लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि साझेदार के कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं। तो जब एक अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार होता है वह लेनदार के प्रति अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तथा अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक किए गए फॉर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो वह अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तक फॉर्म ने जो भी कार्य किया है या फिर अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक जो भी फॉर्म ने कार्य किया है उन सभी कार्यों के लिए जो अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर है वह उत्तरदायी होगा। ठीक है, वह लायबल होगा। एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार उन कार्यों के लिए भी तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा जो अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रारंभ हो चुके थे लेकिन अवकाश ग्रहण करने के दिन पूरे नहीं हुए हैं। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई कार्य स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्ट होने तक अगर जब कोई पार्टनर उस फॉर्म में पार्टनर है और मान लीजिए कि जब वही पार्टनर 1 साल या 2 साल बाद उस फॉर्म को छोड़ के जा रहा है लेकिन वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जो पार्टनर अवकाश लेना चाहता है उसके समय में वह कार्य स्टार्ट हुआ था वह अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक पूरा नहीं होता है, तो इन कार्यों के लिए भी जो अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वह जो तीसरे पक्ष हैं, ठीक है, तीसरे पक्ष कहने का मतलब कि उसमें जो जनता है या फिर जो लेनदार है फॉर्म में, तो उनके प्रति यह उत्तरदायी होगा। ठीक है, जब तक कि वह अवकाश न ले लेता है। ठीक है, यदि अवकाश ग्रहण करने की नोटिस सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फॉर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करना चाहता है फॉर्म से लेकिन वह जो जनता है, ठीक है, यानी जो जनरल पब्लिक है उसको वह नोटिस नहीं देता है कि अब हम फॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर इस तरह का नोटिस अगर वह नहीं देता है तो वह फॉर्म के जो भी कार्य होगा उसके तीसरे पक्षों के लिए वह उत्तरदायी होगा। चूँकि वह तीसरे पक्ष यानी जो जनता है उन्होंने नोटिस नहीं दिया, उनको यह जानकारी नहीं मिली कि यह जो पार्टनर है अब इस फॉर्म में नहीं है, तो यह गलती किसकी मानी जाएगी? यह जो अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर हैं उनकी मानी जाएगी। और जब तक फॉर्म में कोई भी कार्य होगा तो वह सारे कार्यों के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जब कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं तो उन्हें एक नोटिस देना पड़ता है अपने फॉर्म को, ताकि जनता को यह पता चले कि जो पार्टनर है अब वो पार्टनर इस फॉर्म में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। अब चलिए एक बार हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि एक साझेदारी फॉर्म में जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार वह तब तक उत्तरदायी माने जाएगा उस फॉर्म के कार्यों के लिए जब तक कि वह अवकाश ग्रहण करने की सूचना ना दे दे। ठीक है, अब देखिए अब जो पार्टनर हैं उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो एक जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार होता है वह फॉर्म के व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक पार्टनर होता है, ठीक है, एक पार्टनर जब किसी भी व्यवसाय में, देखिए एक जो पार्टनर होता है वह किसी भी व्यवसाय को अगर छोड़ के जा रहा है, किसी फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, अगर वह चाह रहा है कि हम दूसरा व्यवसाय स्टार्ट करें तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन वह जो पहला फॉर्म को छोड़ के गया है उसके नाम का प्रयोग वह नहीं कर सकता है और फॉर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है और पुराने फॉर्म के जो भी कस्टमर हैं उनको यह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है और साथ ही जो पुराने फॉर्म हैं उनके नाम का यह प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, यह बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपना अलग,
लेकिन वह पुराने फॉर्म को किसी भी तरह से उसका लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, यह इसका अधिकार है। उसके बाद अवकाश ग्रहण पर यदि उसे देय राशि का भुगतान फॉर्म द्वारा नहीं किया गया है तो उसे उसके द्वारा जो देय राशि है उस पर 6% की दर से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और यह जो इंटरेस्ट होगा अवकाश ग्रहण करने के बाद उसकी पूंजी के अनुपात में होने वाले लाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी उस पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया है उस पर उसको 6% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यदि फॉर्म ने उसे अवकाश ग्रहण करने के समय भुगतान नहीं किया है तब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार होते हैं उनका क्या दायित्व होता है और उनके क्या अधिकार हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। तो देखिए, जब कोई पार्टनर फॉर्म में अवकाश ले लेता है तो उसके अवकाश ग्रहण के समय देखिए कौन कौन से समायोजन किए जाएंगे। तो नए लाभ विभाजन अनुपात तथा प्राप्त लाभ अनुपात का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि कोई पार्टनर जो है अगर फॉर्म से को छोड़कर जाना चाहते हैं तो इस स्थिति में हम लोग फॉर्म के नए लाभ विभाजन अनुपात का गणना करेंगे और साथ ही प्राप्त लाभ अनुपात का भी निर्धारण करेंगे। उसके बाद संपत्तियों और दायित्वों का क्या किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जितने भी फॉर्म के एसेट्स हैं या फिर फॉर्म के जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद ख्याति का भी लेखांकन करेंगे। चूँकि एक पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जा रहा है तो ऐसी स्थिति में गुडविल का भी अकाउंटिंग होगा। उसके बाद है कि जो संचय है या फिर जो अन्य संचय लाभ हैं या फिर जो हानि है इनका भी समायोजन किया जाएगा। ठीक है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का भी निर्धारण करेंगे। यानी कोई पार्टनर है अगर अवकाश ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में साझेदार को जितना हम अमाउंट पे करेंगे, कितना उसे अमाउंट देना है, इसका भी निर्धारण किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के दावों का निपटारा किया जाएगा। यानी अवकाश ग्रहण करने वाले जो साझेदार हैं उनका जो भी फॉर्म में जो भी उनका कैपिटल लगा है, गुडविल है, इन सभी चीज़ों का हम लोग निपटारा करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद है उनके पूंजी का समायोजन करेंगे। ठीक है, यानी अब फॉर्म के उनकी पूंजी कितनी है, जो अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं उनकी पूंजी कितनी है और पुराने जो पार्टनर हैं उनका पूंजी कितना है, इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब एक पार्टनर अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं तो उनका दायित्व क्या होता है। तो दायित्व को मैंने आप लोगों के साथ बताया कि जब एक पार्टनर फॉर्म से अवकाश लेना चाहते हैं तो वह फॉर्म के कार्यों के लिए तब तक उत्तरदायी माने जाएंगे जब तक कि वह फॉर्म को यह नोटिस न दे दे कि हम फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं, और साथ ही तब तक उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा जब तक कि वह फॉर्म से अवकाश ना ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके अधिकार को भी हम लोगों ने देखा कि वह उनका अधिकार है कि वह कोई दूसरा व्यवसाय चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वह जो पुराने फॉर्म हैं उनके नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखा कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को अगर फॉर्म ने उस समय उन्हें जो उनका देय राशि है, यानी जो फॉर्म के प्रति उनका पहले से पूंजी था या जो कैपिटल था, अगर उन्होंने दिया है, अगर फॉर्म उन्हें नहीं दे पाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 6% की रेट से उनके कैपिटल के अनुपात में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार होते हैं तो उनके जाने की स्थिति में कौन कौन से फॉर्म को समायोजन करना पड़ता है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ती है, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति का लेखांकन करते हैं, संचयों तथा अवितरित जो भी लाभ हानि है उनका समायोजन करेंगे। उसके बाद जो भी पार्टनर हैं अवकाश ग्रहण करने में उनके दावों का निपटारा किया जाएगा और उनके कैपिटल का भी समायोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।